तो चलो भाई मैं पास से माता के इस पूरे भवन को एक बार आप सबको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ देखो माता का सॉरी सेकंड शेयर। चलो अब पूरे भवन को। हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो? आई होप आप सब मस्त फर्स्ट क्लास। राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे। जय माँ कामाख्या। और भाई अभी बज रहे हैं रात के 2:30। हम लोग हो चुके हैं रेडी, कपड़े वपड़े पहन लिए। सकल सूरत अभी ढंग से दिख नहीं रही है क्योंकि अंधेरा ही अभी बहुत अच्छा खासा हो रहा है, पर हम लोग लाइन में अभी लग जाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। ये पीछे ही हमारा होटल गया है, सारा सामान हमने चेकआउट ही कर लिया है क्योंकि फ़ायदा क्या, आप दर्शन करेंगे और फिर कहीं और माता के भैरव के दर्शन के लिए निकलेंगे। कहीं और क्या, माता के दर्शन के बाद माता के भैरव के लिए निकलेंगे क्योंकि लाइनें बहुत लंबी लंबी लगने वाली हैं। इस वजह से हम नींद का त्याग करके माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं बस। जय माँ कामाख्या। सो भाई कार को लगा दिया कार पार्किंग में, जा रहे हैं मंदिर में। अभी तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा है, शायद हम ही लोग दिख रहे हैं क्योंकि अभी बहुत मतलब रात सी हो रही है, 2:30 ही हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे आगे, पर मार्केट यहाँ की खुल चुकी है वैसे। जय माँ। भाई जैसा हमारा वृंदावन कभी नहीं सोता वैसे ही लगता है माँ का कामाख्या द्वार भी कभी भी नहीं सोता। कितनी भीड़ हो गई है, अभी से हम लोग लेट हो गए ऑलरेडी। सो दोस्तों, कामाख्या माता के दर्शन के लिए सबसे पहले लाइन में लगना पड़ता है पर्ची लेने के लिए। तो ये देखो सारे के सारे बैठ गए हैं आगे से वहाँ तक माँ के भिखारी बैठ चुके हैं माँ के दर्शन के लिए। पर्ची लेनी पड़ेगी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30, पर्ची बता रहे हैं 5 बजे से 5 या 5:30 से बतना डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अभी हमारे 8 बजे, हाँ लोग 10 बजे से यहीं पे बैठते हैं। ये जनरल वाली है, VIP के करने, VIP के लिए भी लाइन लगती है, वो 500 रुपये है। ऑफिशियल साइट पे आप बुकिंग कर सकते हो 1 हफ्ते पहले, तो आपका दर्शन VIP तरीके से भी हो जाएंगे। और हम लोग जनरल से ही जाएंगे क्योंकि अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, तो माँ कामाख्या भी अच्छे से दर्शन देंगे। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। और अंश और मेरे कपड़े ना मैं अभी बाद में दिखाऊंगा, अभी उजाला हो जाता है। जय माँ। बुलबुल। तो भाई फाइनली 4:30 बज चुके हैं। 4:30 बज चुके हैं ना। तो भाई फाइनली 4:30 बज चुके हैं, लाइन शुरू हो गई है। बैठे थे अब खड़े हो गए। जय माता माता। और देखो सबने हम लोगों ने लाल लाल पहना हुआ है, बस एक जय माता दी। उन्होंने भी पहना है लाल। लाल नहीं है, लाल का डार्क है। जय माता की जय, क्या माता की जय। जय माँ कामाख्या। 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 सो भाई दर्शन के लिए अभी जो पर्ची होगी वो 5, 5:30 बजे होगी, और गेट बाहर से खोल दिया था तो इस वजह से ये सारा रेलिंग क्रॉस करके अभी फिलहाल हम बैठ गए हैं। अब जनरल कैटेगरी वालों की पर्ची लेके, जनरल कैटेगरी जनरल वालों की पर्ची लेके माँ के दर्शन करेंगे। जय माता दी। सो भाई फाइनली 6 बज गए हैं। 6 बजे अब जाके पर्ची हमें मिली है, दर्शन पर्ची। ये जनरल वालों की है, VIP वालों के लिए है। अरे चलना, ये लिखा इशू। चलो जल्दी चलते हैं भाई, दर्शनों के लिए लाइन लग जाएगी। सो भाई ये रही टिकट जो मिली है कामाख्या टेम्पल से, देख लो। अब जा रहे हैं बस दर्शन के लिए। नारायण नमः। वो दे नहीं दी है। कामाख्या नमः। भाई यहाँ से लाइन लगना शुरू हो जाएगी माता के अब दर्शन के लिए। जय माता दी। तो भाई ये रही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भवानी के दर्शन के लिए। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। मम्मी कहाँ है? क्या? सपना पूरा हो गया। हाँ भाई सपना पूरा हो रहा, सपना ही लग रहा था कभी आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। माता ने दरबार खोल दिया। जनरल क्यों यहाँ पे, चल जल्दी। भाई हर जगह होर्डिंग्स लगी है, होर्डिंग्स को देख देख के आपको जनरल क्यू वाली लाइन में ही लगना है, अदरवाइज दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। दर्शन नहीं होने देंगे, बहुत सिस्टम से काम चल रहा है भाई माता के दर्शन के लिए। जय माँ कामाख्या। जय माता दी। सो भाई ये टिकट इस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, अदरवाइज एंट्री नहीं है यहाँ पे।
जय माँ। भाई लगता है पूरे खा लिए हम ही लोग हैं बुलबुल, खा लिए ना? हाँ पहली बार की टाइमिंग पे दर्शन। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय नील पर्वत वासिनी की जय। भाई आखिरकार माँ ने बुला ही लिया, और वो भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है यहाँ पे। लाइन में हम लोगों को लग रहा था बहुत ज्यादा भीड़ होगी, पर अभी तक तो स्मूथली हमारी लाइन चल रही है। आगे पता नहीं, आगे भी माता अच्छा ही करवाएंगी। जय माता दी। भाई ये जो सीट्स देख रहे हो ना, बेस्ट कर रखा है, वरना बहुत भीड़ होती है, खड़े खड़े तो लोगों की टांग ही निकल जाए, पर ये सिस्टम बेस्ट है। और अब जाके शायद स्टॉप हो गया आगे, यहाँ पे रेस्ट कर लो थोड़ा सा। जय माँ। वाली मैया सब लोगों को प्रणाम। आ रहा हूँ, चलो। तो भाई अभी भी बैठे पड़े हैं, वेट कर रहे हैं। ये लोग जय माँ कामाख्या। 7 बज चुके हैं, अभी भी दर्शन हुए नहीं माता के। पंडित जी थे भाई, दर्शन करके आ चुके हैं। हाँ वही तो, दर्शन करके आ चुके हैं। वो देखो अटैक करने पे। चलो फोटो। सो भाई फाइनली हम सबके कामाख्या माँ के दर्शन हो गए, डन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोलो कामाख्या माता की जय, जय माँ कामाख्या। तो चलो भाई, मैं पास से माता के इस पूरे भवन को एक बार आप सबको दर्शन करवाता हूँ। यहाँ देखो माता का एक सॉरी सेकंड शेयर। चलो अब पूरे भवन को दर्शन करो। नील पर्वत वासिनी त्वं देवी जगदम्बा तुम नील कुंचित कामाख्या कामाख्या तो भाई दर्शन तो हो गए हम लोगों के बहुत अच्छे। अभी कर रहे हैं मंदिर की पूरी क्या बोल रहा, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। तो अभी पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, और फिर यहाँ पे माता की छोटी सी स्टोरी है वो बताऊंगा। जय माँ कामाख्या। तो भाई कामाख्या इज ऑल्सो अ शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ में से 1 शक्तिपीठ है, और बहुत पावरफुल शक्तिपीठ है। सेलिब्रेटिंग द वुमेन पावर, वुमेन पावर को सेलिब्रेट करता है कामाख्या शक्तिपीठ। कैसे, वो अभी बताता हूँ। कामाख्या के अंदर ही माता सती का जब भगवान विष्णु ने 51 भाग किए, उसमें से माँ की योनि इस कामाख्या शक्तिपीठ आसाम के गुवाहाटी ज़िले के अंदर असंख्य नीलांचल पर्वत पर आके गिरी। जय माँ कामाख्या। कहा जाता है यहीं से पूरे संसार का सृजन माँ ने किया था। कहा जाता है माता यहाँ पे रजस्वला होती हैं, जो कि हर लेडीज़ को हर महीने में फेस करना पड़ता है। वही सेम चीज़ माँ को वर्ष में एक बार 3 दिन के लिए अम्बुबाची मेले के दौरान 21 से 22 से 25 जून के बीच माँ रजस्वला होती हैं। उस टाइम पे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, और नीचे सफ़ेद वस्त्र बिछा दिया जाता है, जहाँ माता का योनि भाग गिरा हुआ है। उस योनि भाग में मतलब हम लोगों ने दर्शन करें, बिल्कुल अंधेरा होता है, बस माता की जोत से ही आप दर्शन कर सकते हो। वहाँ मतलब कोई भी लाइट्स है ही नहीं, तो वहाँ योनि भाग के चारों तरफ इर्द गिर्द सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं। और जब मंदिर 3 दिन के लिए बंद होता है, जब माँ रजस्वला होती हैं, तो क्या करते हैं, नीचे सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं माता के पूरे योनि भाग की ओर। और जब 3 दिन बाद पट खुलता है, 3 दिन तक मंदिर क्लोज रहता है, पर मेला लगता है अम्बुबाची
उस टाइम पे नागा साधु बहुत सिद्ध लोग आते हैं यहाँ पे, ऋषि मुनि तपस्या करने। उस टाइम पे बहुत एनर्जी होती है यहाँ पे, मतलब आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कितनी एनर्जी होती है यहाँ पे उस दौरान। तो लोग यहाँ आके अपनी गुप्त साधनाएं करते हैं, है ना। पर माँ का कपाट होता है बंद। 3 दिन बाद जब वो कपाट खुलते हैं तो वो जो सफ़ेद वस्त्र होता है वो पूरा रक्त रंजित लाल हो चुका होता है, और फिर वही लोग प्रसाद के तौर पे अपने घर पे लेके जाते हैं। और माता के योनि भाग से निरंतर जलधारा बहती रहती है। वो जल हमें भी प्राप्त हो गया माता की कृपा से, हम भी अपने घर लेके जा रहे हैं वो जल। और माता के थोड़ा रूप का बारे में बता देता हूँ, जबकि मैं कोई कह ही नहीं सकता। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माँ के रूप की वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो हम लोग तो भाई कहीं कुछ है ही नहीं। फिर भी माता का जो उत्पत्ति है वो भगवान शिव की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसके ऊपर माँ कामाख्या, माँ के 6 मुख हैं। माँ 16 कलाओं से निपुण हैं। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर कि आप कोई आइडिया ही नहीं लगा सकते हो। माँ मतलब सुंदरता की पराकाष्ठा है हमारी माँ कामाख्या। एक और छोटी सी कथा है, बता देता हूँ। कहते हैं एक पुजारी थे, माँ के गर्भगृह की पूजा आरती करते थे, और वो आंखों पे पट्टी बांध के पूजा करते थे, और माता स्वयं आती थी वहाँ पे दर्शन देती थी। तो उस टाइम एक राजा आया। राजा ने बोला मेरे को भी माँ के दर्शन करने, साक्षात दर्शन करने हैं। तो पंडित ने उस टाइम पे मना कर दिया कि नहीं ऐसे दर्शन नहीं हो सकते, मैं खुद आंखों पे पट्टी बांध के दर्शन करता हूँ। पर राजा ने बहुत जिद करी, और फिर पंडित ने कह दिया कि ये मतलब छेद में से आप माता के दर्शन कर सकते हैं। फिर जब आरती हुई, संध्या आरती हुई, वो राजा क्या था, बाहर क्षेत्र में से माँ ने फिर तुरंत उस राजा की आंखें छीन ली, और पंडित को वहीं पत्थर का बना दिया, और ये श्राप दिया कि वो पंडित और उसके कुल का जो भी कोई यहाँ पे आएगा उसका नाश हो जाएगा। तो ये था भाई। इस वजह से गर्भगृह की फ़ोटो नहीं ली जाती है, और बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कोई भी फ़ोटो वीडियोस लेना, और नहीं भी लेनी चाहिए। माँ का योनि भाग है वहाँ पे भाई, तो ध्यान रखना। बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन हुए। ये माता की छोटी सी कथा थी माँ कामाख्या की। आई होप आपको आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। इसी के साथ हमारी परिक्रमा भी डन हो चुकी है, तो चलो अभी वहाँ जाके मिलते हैं। और भाई यहाँ से माँ का मुख दर्शन होते हैं, अगर आप करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि भीड़ के चलते बहुत से लोग सिर्फ माता के मुख दर्शन करके ही चले जाते हैं, अंदर गर्भगृह तक नहीं जा पाते, बहुत ही भीड़ रहती है। पर हमारा सौभाग्य, माता ने बहुत जल्दी के दर्शन करवा दी भाई। जय माता दी। तो भाई ये मंदिर का इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो यहाँ से आप लोग ले सकते हो कामाख्या मंदिर में। तो भाई मंदिर के अंदर दीपदान भी कर दिया। मंदिर के अंदर बलि प्रथा और कबूतर उड़ाने की परंपरा, तो हम कबूतर उड़ाएंगे। दिखाइए। पागल है क्या? सॉरी। कामाख्या की जय। जय श्री राधे राधे। वो तो नीचे आएगा। तो भाई मंदिर के अंदर बलि प्रथा भी है, उससे भी रिलेटेड एक छोटी सी कथा है, वो अभी बताऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सौभाग्य कुंड, जो मंदिर के पीछे है। तो चलो, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। भाई कहते हैं सौभाग्य कुंड वो कुंड है जिसके छींटे मारने से जो भी शरीर के जो भी रोग हैं वो सारे रोग भाई दूर हो जाते हैं। और हमने 40 पढ़ लिया। जय माँ कामाख्या। और भाई बलि प्रथा का कुछ इस प्रकार का है। नरकासुर था जो भूदेवी और भगवान वराह का पुत्र था। उसने माँ की बहुत तपस्या करी और फिर माँ का रूप देख के उन्हीं से विवाह करने की इच्छा जताई। माँ ने कहा मैं तुझसे विवाह करूंगी, पहले तू मेरे भवन तक की सीढ़ियाँ बना दे रात के अंदर, मतलब सुबह होने से पहले।
सीढ़ियाँ बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। नरकासुर ने कारीगरों को लगा दिया और वो रात के अंदर ही अंदर सीढ़ियाँ बना देता। उससे पहले माँ ने एक मुर्गे को वहाँ पे बांग देने के लिए बोल दिया। मुर्गे ने रात को ही बांग दे दिया तो कारीगरों को लगा सुबह हो गई, तो उन्होंने काम रोक दिया। और फिर जब ये सब सारी बातें नरकासुर को पता चली तो नरकासुर ने उस मुर्गे को वध कर दिया और माता कामाख्या को कैद कर लिया। और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ जी यहाँ पे आए थे माँ के दर्शन के लिए, पर बाहर द्वारपालों ने ही कह दिया कि माँ को कैद कर लिया गया है और महर्षि वशिष्ठ को दर्शन करने नहीं दिए। इसी के चलते महर्षि वशिष्ठ हो गए क्रुद्ध और उन्होंने दिया श्राप ये दिया कि नरकासुर का वध 3 हाथों होगा, सेकंड माँ यहाँ से लुप्त हो जाएंगी। तो वो तो फिर भाई ठाकुर जी ने और माता सत्यभामा ने तो नरकासुर का उद्धार कर दिया। और उसके बाद महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया श्राप वापस लेने के लिए। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा उन्होंने कहा मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, पर जब तक इस मंदिर में बलि होती रहेगी तब तक माँ दर्शन देती रहेंगी। तो इसी कारण मंदिर के अंदर बलि प्रथा चल रही है। बाकी जो अन्य बलियाँ होती हैं वो लोग अपने स्वार्थ और लालच में दे रहे हैं कि मेरा ये काम बन जाए या ये काम हो जाए तो मैं बलि दूंगा। हमें ये सही नहीं लगता। माँ से प्रेम से बोलो, माँ आपका सब काम ऐसे ही कर देंगी बिना किसी की जान लिए। जय माँ कामाख्या। और अभी हम कहाँ रखें, इसका पार्ट 2 आएगा तो बने रहना, बहुत ही मजा आने वाला है। जय माता दी। तो भाई यहाँ पे अंश ले रहा है टिकट, ले ली। 30 बता दी। सो गाइज मैं बता देता हूँ इस ब्लॉग के अंदर हम कहाँ आ रखे, बिल्कुल उमानंद भैरव के लिए आ रखे भाई। तो ये आसाम गुवाहाटी की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे 40 रुपये में जट्टी आएगी जो बैठा के हमें भैरव तक पहुँचाएगी। भैरव बीच टापू के अंदर है। और हाँ,